20 साल से मैं ये कहता रहा हूँ कि राम कभी भी अयोध्या में पैदा नहीं हुए। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, क्या अदालत में कभी भी रामलला हाजिर हुए? क्या रामलला के नाम से वारंट इशू किया गया? क्या रामलला को नोटिस दिया गया? यदि ऐसा नहीं है, इस भारत की धरती पर हिंदू गणराज्य स्थापित करना चाहते हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, उनके बाप के फरिश्ते भी इस देश की धरती पर हिंदू गणराज्य स्थापित नहीं कर सकते। मैं पूरे देश के लोगों से ये जानना चाहता हूँ, क्या वेदों में कहीं हिंदू शब्द है? क्या पुराणों में कहीं हिंदू शब्द है? कहीं गीता में कहीं हिंदू शब्द है? रामायण में कहीं हिंदू शब्द है? उपनिषद में कहीं हिंदू शब्द है? किसी भी एक जगह कोई भी इस देश का मनीषी, ब्राह्मण, इस देश का नेता, इस देश का कोई भी उच्च कोटि का आचार्य, शंकराचार्य ये बताए हिंदू शब्द आया कहाँ से? व्हाट इज द जो मूल लड़ाई थी अयोध्या की, वो मूल लड़ाई का जो आधार था वो ये था कि हु इज द रियल ओनर ऑफ दिस लैंड, यानी वो बाबरी मस्जिद है अथवा राम की जन्मभूमि है। या मैं ये बताना चाहता हूँ, 20 साल से मैं ये कहता रहा हूँ कि राम कभी भी अयोध्या में पैदा नहीं हुए। लेकिन यहाँ एक समझने की चीज़ है कि भारत में बौद्धों का जनमत नहीं है और जो लोग आवाज़ उठाते हैं वो अबौद्ध हैं। इसीलिए मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि हिंदूकरण की जो नीति है आरएसएस की, वो ये कहती है कि आप माने या ना माने, लेकिन हम मानते हैं कि आप हिंदू हैं। ठीक है। अब यह प्रश्न ये है, मैंने कुछ समय पहले बोला था, सोशल मीडिया पे किसी पे बोला था कि रामलला सबके सामने बाबरी मस्जिद उस स्थल पर रखे गए। रामलला के मंदिर नहीं, उस जगह को ताला लगाया गया। बाद में वो ताला खोला गया। तो जब सब ये जानते हैं कि रामलला रखे गए, वहाँ ताला लगाया गया, बाद में वो ताला खोला गया, और इसी बात को लेकर के जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो अडवाणी जी ने एक रथ यात्रा निकाली राम रथ लेकर के, और उनका कहना था कि रामलला हम वहीं आएंगे और राम मंदिर बनाएंगे। उसका प्रचार प्रसार किया गया। यहाँ एक प्रश्न है, ऐतिहासिक दृष्टि से आज तक कोई ये भी सिद्ध नहीं कर सका ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर कि रियल में वो राम जन्मभूमि है। अयोध्या जो है वह जो है मृणाल माता, जो बौद्ध धर्म के अंदर प्रसिद्ध जो है वो श्रावस्ती नरेश की पत्नी थी, और वही का प्रसिद्ध कवि अश्वघोष महायान का अयोध्या का ही रहने वाला था। श्रावस्ती नरेश ने जब नरसंहार की वो बात कही थी ब्राह्मणों ने, तो वहाँ पर जो है जानवरों की हत्या की जाती थी। तथागत बुद्ध एक भेड़ के बच्चे को लेकर गए और उन्होंने वहाँ कहा कि राजन, नरसंहार करने से यदि आदमी को सुख मिलता है, स्वर्ग मिलता है, तो मैं ये चाहूँगा कि सबसे पहले आप मेरा ही मर्डर करें। तब राजा ने घोषणा की कि मेरे राज्य में किसी की हत्या नहीं होगी, और वो क्या बना? अयोध्या बना, जहाँ कोई योद्धा नहीं हो। अवध बना, जिसका मतलब है जहाँ किसी का वध नहीं हो। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो राम की जन्मभूमि थाईलैंड में है, सारी दुनिया ये जानती है। लेकिन ये चीज एक बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं, जो पुष्पमित्र शुंग भिक्षुओं का कत्ल करने के बाद राजा बृहदत्त, जो बौद्धों का अंतिम राजा था, उसकी हत्या करने के बाद एड़ी चोटी का जोर ब्राह्मणों ने लगाया इस भारत की धरती पर हिंदू गणराज्य स्थापित करने के लिए, फिर से ब्राह्मणी संस्कृति को थोपने के लिए। लेकिन 2,500-3 हजार वर्ष होने के बावजूद भी पूर्ण रूपेण वो जो सफल नहीं हो सके। 84,000 बुद्ध विहारों को तोड़ा गया, नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ा गया, तमाम चीज़ें ध्वस्त किया गया। और आज भी यानी पूरे देश का अगर सर्वे किया जाए तो जहाँ जहाँ बौद्धों के अवशेष है वहाँ कोई न कोई हिंदू संस्कृति का, ब्राह्मणी संस्कृति का कोई न कोई प्रतीक मिलेगा। तब प्रश्न ये पैदा होता है, बौद्धों के अवशेष स्थल पर ये हिंदू प्रतीक कैसे पहुंचा? इसका मतलब ये है जानबूझकर उसको स्थापित किया गया और इसको विवाद का एक केंद्र बनाया गया। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, भद्रावती की लेनी हो, बुद्ध लेनी, वहाँ बताते हैं 5 पांडव है। नासिक में जाएंगे, जहाँ वो बुद्ध लेनी है, वहाँ बताते हैं ये पांडव लेनी है।
बुद्ध के आगे महाबोधि विहार में जाएंगे, जब टेम्पल में घुसेंगे तो लेफ्ट साइड में भगवान बुद्ध की 5 मूर्तियां हैं। कहते हैं ये 5 पांडव। आदाब नाज़रीन, इस वीडियो को एक बार एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद इसमें कही गई बातों का आप पर कितना असर हुआ है, क्या इसमें कही गई बातें सही है या गलत, इस बात को आप अपने कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा और वीडियो आगे लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि भद्रावती हो, नासिक हो या बोध गया हो, हर जगह 5 पांडव गए थे जो है, जिनके वहाँ अवशेष मौजूद मिलते हैं। एक प्रश्न और ज़्यादा महत्वपूर्ण बता रहा हूँ मैं, अदालत ने कोई टिप्पणी की, मैं ये नहीं कह रहा कि